मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवाणी माता की। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। श्लोक नंबर चरणान योग का लक्षण, चरणान योग का ना हमारे में 4 नंबर दिया ना, इससे अलग अलग चैप्टर। लोकालोक की भक्ति हो चुका था। गृह में ध्यान गाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणानुयोग समयम सम्यक ज्ञानम विजानाति। गृह में धनगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणानुयोग समयम सम्यक ज्ञानम विजानाति। सम्यक ज्ञान के द्वारा ही चारित्र की पहचान हो सकती है। तत्व ज्ञान के बिना ना सम्यक दर्शन होगा और ना हम सम्यक चारित्र को प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा क्यों? उदाहरण से समझो। आपने देहली पर दीपक रख दिया तो अंदर कक्ष में भी प्रकाश जा रहा है और बाहर भी जा रहा है। ये क्रम ही है, सम्यक से सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ज्ञान को बीच में रखा, इसको देहली न्याय बोलते हैं। बीच में रखा तो हमारे सम्यक दर्शन को भी पुष्ट करेगा, निर्मल बनाएगा। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण भी बनता है। तत्व ज्ञान ही नहीं है तो फिर हम सम्यक दर्शन कहाँ से प्राप्त करेंगे? और ज्ञान के बिना समझेंगे ही नहीं उचित क्या है, अनुचित क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, तो फिर संयम कैसे धारण करेंगे? पापों का त्याग, सावध्य का त्याग, ये चारित्र है। जिनसे पाप का बंध होता है उन क्रियाओं से बचने का प्रयास करना, उनका सर्वथा त्याग होना, इसी को चारित्र कहते हैं। चारित्र कहो, संयम कहो। पाप क्रिया से उपरम, पाप क्रियाओं से विरक्त होना, इसी का नाम चारित्र है। द्रव्य संग्रह में लिखा है असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्र जान चारित्रम। अशुभ से हटना और शुभ में प्रवृत्ति करना, व्यवहारने की भूमिका में यह चारित्र है। और निश्चय ने शुद्धोपयोग की भूमिका में ना शुभ ना अशुभ, निज शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति जब होती है उसे हम निश्चय ने से चारित्र कहेंगे। अब यहाँ क्या बता रहे? गृहम में ध्यन गाराणम। गृहम एधि, जो घर में रहते हैं अर्थात गृहस्थ। गृह मेधि का अर्थ हुआ गृहस्थ। अनगाराणाम माने साधु, आगार माने घर, और अनगार जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है, गृह त्यागी हैं और महाव्रतों को धारण कर लिया है, वो अनगार कहलाएंगे। तो गृहस्थ धर्म का जिसमें प्ररूपण है अथवा मुनि धर्म का जिसमें निरूपण किया गया है उसे हम चरणानुयोग कहते हैं। यह चरणानुयोग समयम, समयम का अर्थ होगा शास्त्र ग्रंथ। जिस ग्रंथ में मुनि धर्म का वर्णन, मुनियों के चारित्र का वर्णन और गृहस्थों के चारित्र का वर्णन किया गया हो उसे ही चरणानुयोग ग्रंथ कहा जाता है। चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम, उसमें हम अपने चारित्र को अपने जीवन में लाने के लिए क्या भूमिका बनानी चाहिए, कैसे अपनी चर्या बनानी चाहिए, चारित्र की उत्पत्ति किस प्रकार हमारे जीवन में हो, उसकी वृद्धि किस प्रकार हो और उसकी रक्षा किस प्रकार हो।
इन सभी पॉइंटों को हम प्राप्त कैसे करेंगे? चरणानुयोग ग्रंथ के द्वारा। गृहस्थ और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, उसमें वृद्धि किस प्रकार होती है, उसकी रक्षा किस प्रकार होती है, उसका निरूपण जिसमें किया जाए उसे हम चरणानुयोग शास्त्र कहते हैं। श्लोक के अंदर समय शब्द दिया है, संयम का अर्थ ग्रंथ शास्त्र। अब कौन कौन आएंगे इसमें ग्रंथ? श्रावक धर्म का रत्नकर्ण श्रावकाचार्य आप पढ़ ही रहे हो, अमित गति श्रावकाचार्य और सागार धर्मामृत, फिर अनगार धर्मामृत, मूलाचार, भगवती आराधना आदि ये ग्रंथ हैं। इनको हम चरणानुयोग कहते हैं क्योंकि इसमें चारित्र का वर्णन है। अब प्रश्न उठता है कि क्या हमने व्रतों को धारण कर लिया? मुनि महाराज से कह दिया हाँ मेरा अनुव्रत है, लेकिन प्रवृत्ति में निर्मलता, परिणामों में करुणा, अहिंसा की भावना भी आनी चाहिए। इसीलिए एक द्रव्य संयम और एक भाव संयम, दो चर्चा आती है। द्रव्य पूजा, भाव पूजा सब में आता है। तो हमने द्रव्य रूप में तो मान लो संस्कार करा लिए, अनुव्रत धारण कर लिया अथवा महाव्रत धारण कर लिया, लेकिन हमारा गुणस्थान भी वैसा होना चाहिए। एक है अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि अभी एक देश चारित्र भी नहीं है। असंयम कहते हैं ना चौथे गुणस्थान में, दूसरा नाम क्या है उसका? असंयम। लेकिन सम्यक दृष्टि है तो वो विवेकशील होगा, जिनसे पाप का बंध होता है उन क्रियाओं से बचने का प्रयास करेगा, लेकिन व्रतों को विधिवत धारण नहीं किया है। सम्यक दृष्टि भवति नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति, ऐसा कुंद आचार्य जो ग्रंथ लिखा समय सार, उसकी टीका अमृतचंद्र आचार्य ने करी है। उसमें उन्होंने लिखा है सम्यक दृष्टि भवति नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति। ज्ञान भी उसका सम्यक रहेगा और सम्यक दर्शन है तो ज्ञान सम्यक रहेगा ही रहेगा। अब चारित्र तो अपनी शक्ति के अनुसार वो आगे बढ़ता है। मान लो अविरत सम्यक दृष्टि है तो अभी उसको सम्यक्त्वाचरण चारित्र लिखा हमारे अन्य ग्रंथों में, सम्यक्त्वाचरण चारित्र। और पंचाध्यायी ग्रंथ में तो उसको स्वरूपाचरण चारित्र लिख दिया पंचाध्यायी में। यद्यपि स्वरूपाचरण चारित्र तो नहीं है, लेकिन आपको पंचाध्यायी ग्रंथ में ऐसा क्यों लिखा? तो सम्यक दर्शन भी आत्मा का स्वरूप है। सम्यक्त की अपेक्षा से स्वरूपाचरण चारित्र कह सकते हैं, लेकिन संयम के बिना तो स्वरूपाचरण चारित्र हो ही नहीं सकता। अपेक्षा लेंगे ना, एक ही व्यक्ति किसी की अपेक्षा से पिता है, किसी अपेक्षा से पुत्र भी है। अब रत्नत्रय तीनों ही आत्मा का धर्म है। हाँ, जब सम्यक दृष्टि हो गया तो हर कार्य को विवेक पूर्वक करेगा। त्रसजीवों की हिंसा का त्यागी नहीं है, लेकिन संकल्प पूर्वक प्रयत्न पूर्वक त्रसजीवों को मारेगा नहीं। अब आरंभ सारंभ लगाइए गृहस्थ जीवन में, खेती बाड़ी भी करता है, झाड़ू बुहारी सब कर रहा है, रोटी बनाना सब काम करता है, तो उसमें जीवों की विराधना भूल चूक में हो जाती है। प्रयास तो करता है कम से कम नहीं से नहीं हो, लेकिन हो जाती है तो वह प्रतिक्रमण करता है, मिच्छा में दुक्कडम करके प्रायश्चित लेता है। लेकिन अविरत सम्यक दृष्टि है। अविरत सम्यक दृष्टि न त्रसजीवों की हिंसा से विरत है, न स्थावर जीवों की हिंसा से विरत है। एक देश चारित्र कब होगा? जब व्रती बन जाएगा, 2 प्रतिमाधारी कम से कम। अब प्रतिमाधारी बना तो क्या करना पड़ेगा? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत को धारण करेगा। बाउंड्री लग गई अब व्रतों की। व्रत गणित में आकर गोलाकार खींचते हो ना, उसको व्रत बोलते हैं, व्रत। इसी तरह प्रतिज्ञा पूर्वक जब हम किसी व्रत को धारण करते हैं तभी वो व्रत कहलाएगा। यदि प्रतिज्ञा पूर्वक धारण नहीं किया है तो अभी सीमा बाउंड्री नहीं लगाई उसने, प्रयास कर रहा है, ट्रायल पीरियड में है। भावना तो वैसे ही है भाई, सम्मेद शिखर का संकल्प किया कि जाना है और पूरी तैयारी भी कर रहे हो और भावना बना रहे हो, सब साधन सामग्री जुटाई,
अभी ट्रेन पर मान लो बैठ भी गए तो अभी तो बहुत दूर है, दूरी बहुत है, क्षेत्र अलग है आपका, धीरे धीरे नज़दीक पहुंच रहे हो। तो समझ लो सम्यक दृष्टि जीव भावना तो यही बरता है कि मैं भी अनुव्रतों को धारण करूं, फिर महाव्रतों को धारण करूं, और मोक्ष मार्ग का प्रारंभ तो हो चुका, लेकिन मात्र प्रारंभ से पहुंच तो होगी नहीं। अविरत सम्यक दृष्टि जो है ना, वो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ तो कर दिया, मतलब विपरीत दिशा अब नहीं है। मिथ्यात्व रूप परिणाम तो वो विपरीत दिशा थी, भाई धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जा तो रहा है, सम्यक समीचीन मार्ग को तो पकड़ लिया। अब अपनी शक्ति के अनुसार धीरे धीरे रात्रि भोजन त्याग करता है, मध्य मांस मधु का तो त्याग किए बिना तो सम्यक होगा ही नहीं। आपको रात्रि भोजन भी तो उसी में सम्मिलित है, सम्यक दृष्टि है तो रात्रि भोजन नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे विद्यार्थी हैं, मान लो पढ़ रहे हैं और उनको तो हॉस्टल में रहकर पढ़ना है या कहीं दूर है, ऐसा व्यवस्था नहीं है कि उनको मतलब रात्रि भोजन का त्याग कर सकें, तो परिस्थिति बस वो नियमावली ले लेते हैं, भाई इतने टाइम तक, 8 बजे तक या 9 बजे तक, और वो भी खाना पड़ रहा है ऐसा सोचकर खाते हैं। भावना रात्रि भोजन की नहीं है। तब तो उनका सम्यक किसी प्रकार अंशांश में सातिचार, निरतिचार तो नहीं कहेंगे, लेकिन अनाचार नहीं है, क्योंकि सातिचार व्रत पाल रहा है, खाना पड़ रहा है, परिस्थिति है, विद्यार्थी है, रोज दिन तो भूखा रहेगा नहीं। तो ये आप सब समझ लो, लेकिन रात्रि भोजन का भी त्याग होना चाहिए। चौथे गुण स्थान में भी मध्य मांस मधु का त्याग, 5 उदंबर फल का त्याग, पानी छान कर पीना, देव दर्शन करना, रात्रि भोजन नहीं करना, ये मूल सूत्र हैं जैन धर्म के, इनका पालन करना ही चाहिए। अब कितने परसेंटेज आप परिस्थितिवत माइनस हो रहे हो ये आप जानो, लेकिन निरंतर प्रयास तो यही करो कि हमें और आगे बढ़ना है। भावना भवनाशिनी, भावना है तो जो कर्म बंद होगा वो उत्कृष्ट स्थिति को लेकर नहीं होगा, अल्प स्थिति को लेकर बंद होगा। हमारे आचार्यों ने लिखा है कि जब तक खेत में रहने वाला किसान बीजारोपण कर लिया, सब कुछ कर लिया, और बाउंड्री नहीं लगाता है, बाड़ नहीं लगाता है, तो पशु घुस जाएंगे और खेती को नष्ट कर देंगे। अब वहाँ तो पशु की बात है, यहाँ कौन सा पशु है जो हमारे रत्नत्रय खेती को नष्ट करता है? पंचेंद्रिय विषयानुराग, अशुभोपयोग, अशुभोपयोग, पंचेंद्रिय विषय भोगों के प्रति जो तीव्र आकांक्षा है वही रत्नत्रय का नाश करने वाला है। तो मान लो आप अविरत सम्यक दृष्टि हो, ठीक है, प्रतिमाधारी नहीं बन पा रहे हैं, भोजन कर लिया, पानी भी जल भी अच्छे से पी लिया, सब कुछ कर लिया, अब अपनी शक्ति के अनुसार क्या घंटा 2 घंटा 3 घंटे के लिए त्याग नहीं कर सकते क्या? आहार पानी चारों प्रकार के, जल का, जल नहीं त्याग कर रहे हो तो चलो हम आधे घंटे पर जल लेंगे, लेकिन भोजन तो शाम को ही करेंगे, सुबह कर लिया तो अन्न की चीज बीच में नहीं लेंगे। ऐसी भावना तो बनाओ। मैंने आपको एक बार एक छोटा सा कथानक सुनाया था कि वन प्रांत में मुनि महाराज निकले जा रहे थे और एक व्यक्ति रस्सी बट रहा था। हाँ, एक तरफ तो रस्सी के इस छोर पर उसने मांस रखा था और दूसरे छोर पर शराब रख रखी थी। तो महाराज ने कहा ये क्या कर रहा है इतना? तो महाराज को समझ में आया है तो भव्य जी संबोधन तो करना चाहिए, हो सकता है इसका जीवन सुधर जाए। तो किसी हालत में कोई चीज़ छोड़ने को तैयार ही नहीं हुआ। ये तो मेरा प्रतिदिन का भोजन है, मैं नहीं छोड़ सकता। आप बाबा जी आप तो जाओ, आगे जाओ, मेरे से मत बात करो आप जी। अच्छा तो एक काम कर, तू यहाँ तूने मांस खा लिया, अब उधर जाएगा तो वहाँ तो शराब है, मांस है नहीं, लौटेगा तभी तो मांस खाएगा। तो उतनी देर के लिए मांस का त्याग कर दे, जब तक लौट कर वापस यहाँ नहीं आता हूँ तब तक के लिए मांस का त्याग। और दूसरी छोर पर शराब रख रखा है, वहाँ तूने शराब पी ली, अब जब तक वापस लौट के नहीं आता तब तक उतने काल के लिए तो शराब का त्याग कर दे। चलो ये पीछा मतलब छोड़ ही नहीं रहा, व्रत देगा, देना ही है, तो मैं इतना तो व्रत ले सकता हूँ, ले लूँगा, ले लिया। वो बीच में था, उस समय अटैक आया, उसका प्राणोत्सर्ग हो गया।
तो मांस और शराब दोनों के त्याग पूर्वक प्राणोत्सर्ग हुआ। अब समझ लो, आपने थोड़े समय के लिए त्याग किया भोजन का, पानी का, जो भी, अगर बीच में कुछ पता है क्या, कब किसके जीवन का क्या भरोसा, कब क्या हो जाए। बड़नगर में एक व्यक्ति, टोंगिया परिवार है, नरेंद्र टोंगिया, बहुत धार्मिक परिवार, सोने चांदी का इसका उनका व्यापार है। अच्छे से व्यापारी से बात कर रहे हैं, सामान निकाल रहे हैं, उसका वजन करना था, बस वजन करने के लिए हाथ ऐसे उठाया, वहीं गिर गया। गए स्वस्थ है, कोई ना ठोकर लगी, ना कोई चोट लगी, ना कोई ऐसा, ना कोई बीमार हुए, कुछ नहीं, खत्म। व्रत, इस तरह से व्रत तो लेते रहना चाहिए, ये भी चारित्र का अंग है। भूमिका ही नहीं है, नींव ही नहीं लगाई है, तो मकान कहाँ से बनेगा। चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर भोगों से विरक्ति होती है, और ये विरक्ति तो चारित्र की ओर अग्रसर करता है हमको। उधर उस मार्ग में तो बढ़ना चालू कर दिया। सम्यक शिखर पहुँचे नहीं, पर ट्रेन पर तो बैठ गए। ये चीज़ है। चारित्र की उत्पत्ति भी लिखा ना इन्होंने। उत्पत्ति सम्यक दर्शन के बिना होगी क्या? नहीं होगी। चारित्र की उत्पत्ति के लिए कारण क्या बनेगा? मिथ्यात्व और अनंतानबंदी से संबंधित जो विषयानुराग है वो तो कम से कम छूटे। कभी कभी क्या होता है, एक एक इंच की ज़मीन के लिए थोड़ा थोड़ा ज़मीन ज़्यादा, सोना चांदी रुपया पैसा जो अपनी संपत्ति है उसके बंटवारे में भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। एक कथानक है, स्थान तो नहीं बताऊंगी, मालूम है लेकिन बताऊंगी नहीं। दो भाई थे, अब कहा होगा कि पिक्चर देने के लिए पैसा चाहिए, उसने कहा नहीं दूंगा। दुकान से भाई ने दिया नहीं उसको, छोटा भाई था वो, नहीं दूंगा, देना पड़ेगा तेरे को, देना पड़ेगा। उसने कहा किसी हालत में नहीं दूंगा, रोज़ रोज़ पिक्चर क्या है तुम्हारे, नहीं दूंगा। वो मतलब बैठा था, दुकान बंद करना ही था, सब ग्राहक चले गए थे, सब अपना पूरा ग्रुप लेकर के आया और छुरा भोग करके अपने बड़े भाई को ख़त्म कर दिया। इतनी सी बात के लिए बता। एक कथानक, आपको नाम इसलिए नहीं बताना, लोग उसमें ऑब्जेक्शन करते। कोई बच्चा था, उसको माँ बाप कितना ही कहने लगे भैया दिन भर मोबाइल देखता है, टीवी देखता रहता है, पढ़ाई किया कर, परीक्षा में पास तो हो कम से कम। मैं तो नहीं पढ़ूंगा, क्या करूँ, नहीं पढ़ूंगा, फेल करना ही, मुझे पास नहीं करना, फेल ही करना। उसको आदत है दिन रात वो देखते रहना, कुछ मोबाइल में देख, कोर्स मतलब ट्यूटर भी नहीं पढ़ना चाह रहा है, कोई होमवर्क भी नहीं करता है, करता ही नहीं, दिन रात खेल कूद मस्ती में रहता। ज़्यादा माँ बाप ने मतलब डांट डपट करी तो जहर खा के मर गया। अब बच्चों को माँ बाप टोकना भी कैसे, क्या करें, कुछ समझ नहीं आता, ऐसी स्थिति है। तो ये वासनाएं अनंतानबंदी कैसा है, मिथ्यात्व और अनंतानबंदी कैसा ही हाल विषय है। आचार्य शांति महाराज के जीवन में लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा, किसी को संबोधन कर रहे होंगे, इसमें लिखा है कि देखो जब पानी में तेज बाढ़ आ रही है, जब कसाओं की बाढ़ आ रही है, समझ लो उदाहरण से तेज बाढ़ आ रही है, उस समय वो जिधर जा रहा है उस दिशा में जाने दो उसको। तैरना सीख रहा था, तो जिधर की धार तेजी से बह रही उधर ही जाने दो उसको, विपरीत में जाने का प्रयास मत करो, उसी दिशा में जाने दो। जब किसी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है उस समय आप उससे कुछ बात मत करो, मौन ले लो। जब थोड़ा सा शांत हो जाए, बोलते बोलते कितनी देर बोलेगा, थोड़ा शांत हो जाए, दिमाग ठंडा हो जाए, फिर उसको किसी मेथड से कथानक के द्वारा कैसे भी उसको समझाओ, तो वो कुछ हो सकता है कि आपकी सीख पल्ले पड़ जाए, नहीं तो नहीं पड़ेगी। मंद कषाय जिस समय उदय में है, तीव्रता नहीं है, उस समय
आपकी शिक्षा, आपके द्वारा दिया हुआ कुछ संदेश या कुछ सलाह दे रहा है, एडवाइस, तो स्वीकार करेगा, और नहीं तो कुछ नहीं मानेगा। अभी हम लोग गिरनार में चातुर्मास किए, वो बच्चा ऐसा ही है। अब बेचारे काम करने वाले वर्कर्स, उनको किसी को 8,000 रुपये महीना मिल रहा है, किसी को 9,000 महीना मिल रहा है, बच्चों को पढ़ाना। अब बच्चा ऐसा कि भाई पढ़ना ही नहीं है, फीस तो देना ही पड़ रहा है माँ बाप को। अब वो चलो नहीं सुन रहा, कोई बात नहीं। अब जिद पकड़ता कि यही चीज़ हमें खाने को चाहिए, ऐसा ही चाहिए। अब वो गेहूँ कुछ अच्छे क्वालिटी की नहीं होगी, नहीं वाला इसकी रोटी तो नहीं खाऊंगा, अच्छा वाला लेके आओ। माँ, अरे भूख लगी, खाना तो खा, अभी तो खा ले, तो खा लो। इतनी जोर से उसको गुस्सा आया कि कोई मोटा शीशा था, उसमें मुक्का मुक्का मारा, पूरा हाथ, इतना खून की धार बह गई एकदम, इतनी खून की, एकदम खून का लथपथ हो गया पूरा शरीर, खून से लथपथ। एक ही लड़का, माँ बाप को बेचारे घबरा गए, फटाफट उसको किसी तरह रक्त संचार रोका, हल्का फुल्का हॉस्पिटल लेके गए। 20-25 हज़ार रुपये ख़त्म हो गए। कहाँ से लाए? कर्जा लेना पड़ा, चुकाना पड़ेगा, खाने का तो ठिकाना नहीं। इतने उपद्रवी बच्चे। इसीलिए ग्रंथ में भी, आगम में भी यही लिखा है और कोर्ट में भी यही सुनने में आया है कि 3 बार एडवाइस देना है तो 3 बार, प्रश्न करना है 3 बार, 3 बार एक जैसा आंसर दे रहा है तो समझ लो ये झूठ नहीं बोल रहा है कोर्ट में। और अपन को ग्रंथों में लिखा है, गुरुओं के लिए, शिष्य आपका है, 1 बार कहो, 2 बार, 3 बार, 3 से ज़्यादा बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। जब उसका भवितव्य होगा अपने आप सुधर जाएगा। अगर बार बार उसके पीछे लगते हो तो कषाय के कारण से गुरु अपने आर्त ध्यान करके अपने कर्म का बंद कर रहे हैं, उन्हें बोलना ही नहीं चाहिए। और पहले के जो विद्यार्थी थे, अपनी पुरानी पीढ़ी के ले लो, वो तो एक बार खाली डांटा भी नहीं, खाली आँख दिखा दिया जोर से, कांपने लग जाते थे भाई। मैं तो अपनी बात बताऊँ, आश्रम पढ़ती थी, वो वेद की छड़ी लेकर के आते थे, वो संस्कृत का रूपावली सुनाना पड़ता था ना, पढ़ती देवा देव देवा सुनाना पड़ता था। वो छड़ी लेकर के आए, याद है पूरा अच्छी तरह से। वो छड़ी खाली देख करके ही, वाह, कहीं ऐसा नहीं कि हम भी भूल जाए, अब मेरे कोई मार पड़ जाए, कहीं ऐसा नहीं कि हम भी भूल जाए, मेरे को मार पड़ जाए, ले जल से भूल जाते थे। भोजन छूट जाता था लेकिन रट के जाएंगे और अच्छे व्यवस्थित। तो कुछ लड़कियां तो बराबर सुनाती थी, उनसे पूछते ही नहीं थे, जो नहीं सुनाती थी प्राय करके उनसे पूछते थे। हम लोग का नंबर बाद में आता था, लेकिन फिर डांट तो पड़ती थी, ऐसी बात नहीं है, मार कभी नहीं पड़ी, इतना है ज़रूर। लेकिन डर से ही बोलते हैं ना, क्या मार पड़े छमछम विद्या आवे छमछम, ऐसा कुछ है। तो डर से भी कभी कभी बच्चा डर जाने, लेसन करना ही करना है, नहीं तो बहुत जोर से सबके बीच में मार पड़ेगी, इंसल्ट होगा। पढ़ते थे रुचि से ही पढ़ाई, मेन तो रुचि से पढ़ाई होती है। रुचि है तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, तो बराबर अपनी पढ़ाई करेगा, फर्स्ट डिवीज़न ले आएगा अपने आप, माँ बाप को परेशान भी नहीं, शिक्षक को भी कोई परेशानी नहीं। लेकिन विद्यार्थी हो या आपका पुत्र हो, कोई भी हो, ज़्यादा किसी के पीछे नहीं पड़ना, क्योंकि स्वयं अपनी भी कषाय जागृत होती है और अन्य की भी जागृत होती है। समय समय पर हल्का फुल्का सुझाव, जब देखो उसका मूड अच्छा है, प्रसन्न है, ठीक है, कुछ सुन लेगा बात। यही साइकोलॉजी में बताते हैं, ऐसा टीचर्स ट्रेनिंग बताते हैं। हमारा विषय साइकोलॉजी भी था। साइकोलॉजी में दंड नीति आज के युग के लिए तो बिल्कुल निषेध ही है उसका, तो क्योंकि सेंटिमेंटल माइंड है, कुछ भी कर लेगा। एक तमिलनाडु के कोई अच्छे विद्वान थे, शास्त्री थे, अंतरजाति व विधवा विवाह का हमेशा निषेध करते थे। जैन धर्म की प्रभावना हेतु जगह जगह प्रवचन के लिए जाते थे। उनके बच्चे ने खुद लव मैरिज कर लिया। अब वो कहने लगे कि मेरा मुँह काला कर दिया इसने, तो मुँह चेहरा दिखाने लायक नहीं रहा। उनको इतना भारी दुख हुआ कि मैं समाज के बीच जाऊं तो कैसे जाऊं। सेंटिमेंटल माइंड थे। क्या किया उन्होंने, ट्रेन के नीचे, चलती ट्रेन के बीच में आ गए जान करके।
मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये स्थिति है। यहाँ तो चर्चा ये चल रही है कि चारित्र की उत्पत्ति कैसे हो। बलात्कार हम किसी के ऊपर संयम थोप नहीं सकते। व्रत नियम संयम को थोपा नहीं जाता है, ना दिया जाता है, स्वयं स्वीकार किया जाता है। आप उसको प्रेरणा देते रहो, सुसंस्कार डालते रहो, संस्कार डालते रहो, अपने आप उसकी भावना होगी और कहेगा कि मुझे इसी मार्ग पर आना है, और स्वयं व्रत को स्वीकार करेगा सहर्ष। और मान लो कभी कभी क्वचित, अब तो अनेकांत है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कहा नहीं लेना ले लिया, फिर अच्छे से पालता भी है। लेकिन परीक्षक होना चाहिए गुरु को, क्या ये पाल लेगा, ऐसा नहीं कि व्रत छोड़ देगा। सुसंस्कार है इसके और भावना भी अच्छी है, डर रहा, लेना नहीं चाह रहा है, लेने पर पालन कर लेगा। समझ है तो दे दो। अब बताओ, आप पाय सागर महाराज जी का जो जीवन परिचय मिलता है, आचार्य शांता महाराज से दीक्षित थे, सब तो वैसे नहीं थे। वो तो समाज में मतलब प्रसिद्ध थे कि ये दुराचारी है, बच के रहो, बहुत दुर्जन है, दुर्जनों में उसकी गिनती आती थी। लोग घृणा की दृष्टि से उसको देखते थे। आचार्य शांता महाराज जी किसी जगह पर प्रवचन कर रहे थे, उधर से वो भी निकला, अरे बड़ी भीड़ लगी, कहा कि देखो तो सही क्या है, नंगा साधु एक बैठा हुआ है। पता नहीं उनकी ऊर्जा कैसे पहुंची उसके पास। अच्छी पूरा प्रवचन सुना, दूसरे दिन फिर आ गया समय पर सुनने के लिए, तीसरे दिन फिर आ गया। अब उसको समझ में आ रहा है कि मेरी जो दिशा है बहुत गलत है, मैं पापी जी हूँ, इसका फलादेश मेरे भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। समझ में आ रहा है धीरे धीरे। महाराज उसको कुछ भी नहीं करा, ना उसकी तरफ देख रहे हैं ना कुछ नहीं। वो तो नमस्कार भी नहीं करता था, यूँ खड़ा साइकिल पर आराम से मस्ती करके सुन रहा। अभी तो कुछ नहीं, धीरे धीरे आके नमस्कार भी करने लग गया। धीरे धीरे पास में आया, महाराज मुझे भी अपना शिष्य बनाओ। अरे मुझे सीधे दीक्षा ही दे दो, इच्छा ही लेनी है मुझे तो। हाँ दे दूंगा दीक्षा, बनेगा मुनि, हाँ बन जाऊंगा। सही में दे दी उन्होंने मुनि दीक्षा। कहाँ सब समाज पूरा अगेंस्ट में, नहीं इनको दीक्षा नहीं देना, योग्य पात्र नहीं है, कुछ नहीं। महाराज तो समझ दे दिया। महीना 2 महीना निकल गया। अरे महाराज मूर्ख की तरह बैठा रहता है, कुछ पढ़ता लिखता भी है, कराओ जरा प्रवचन तो कराओ इससे। इतनी उनको स्वाध्याय से प्रीति हो गई, ना इधर देखना उधर, बिल्कुल दिन रात स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय। महाराज ने कहा प्रवचन करो, कर दिया। इतना अच्छा प्रवचन किया कि 1 घंटे 1.5 घंटे बोलते ही रहा, और लोग वाह भाई तालियां बजा बजा के सुन रहे, वाह 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 कर रहे। आशा पलटता है। अंजन चोर भी तो व्यसनी था, विद्युत चोर भी तो व्यसनी था। काया पलट गई कि नहीं पलट गई? पलट गई। तो अट्रैक्शन होना चाहिए, तो उसकी रुचि स्वयं की जागृत होगी, और रुचि का नाम ही सम्यक दर्शन, जिसको इंटरेस्ट बोलते हो। अगर रुचि नहीं है तो जबरदस्ती मोक्ष मार्ग पर किसी को नहीं डाल सकते। बलात्कार व्रतारोपण नहीं होता है, व्रत को स्वीकार किया जाता है, स्वयं स्वीकार करेगा ऐसा। तो चारित्र की उत्पत्ति, फिर वृद्धि। अब वृद्धि कैसे होगी? सज्जनों की संगति और दुर्जनों से, जो पापी जी उनके बीच बैठना भी नहीं। साधु के लिए, हम लोगों के लिए बताया है। गृहस्थों के बीच में बैठ गए और बात करने लगे, अरे तुम्हारे कितने बेटे हैं, क्या व्यापार करते हो, तुम क्या हो, कैसा, आज क्या बनाया था, आज क्या खाया था, ले हो। हे भगवान, मात्र तत्व चर्चा को छोड़कर अन्य कोई चर्चा को सुनना भी अपराध है, उससे संबंधित बात करना भी अपराध है। अपराध ही अपराध है विकथाओं में। अब प्रश्न उठता है कि साधु तो तरण तारण होते हैं, संसारी जीवों का उद्धार, उनके दुख को सुनेंगे तब तो दुख को दूर करेंगे। मैना सुंदरी ने मुनिराज के पास जाकर कहा कि ऐसी ऐसा है, मेरे पति का कुछ दुख कैसे दूर होगा, सुना ना। पर विकथा ये विकथा नहीं है,
यदि किसी के दुख को सुनकर उसके निवारण का उपाय बता रहे तो धर्म का अंग है वो, समझ में आया। लेकिन फालतू ही मनोरंजन के लिए बैठ गए और ऐसे पूछने लगे तुम्हारा क्या बिजनेस है, क्या है, कहाँ तुम्हारा मकान है, क्या, कितने बेटे, कौन पोता पोती, क्या, या इधर उधर फालतू माने मनोरंजन टाइप बस। आहार होने के बाद गणनियार का विजयमती माता जी का सख्त आदेश था कि बस आहार हुआ वहाँ से निकलो, बिल्कुल 2 मिनट भी वहाँ, अरे थोड़ा बैठो ना माता जी, थोड़ा बैठो ना, अरे अभी आरती करेंगे, अभी थोड़ा देखो ना, अरे क्यों बैठेंगे भाई, 1 घंटा बैठ चुके आहार का, 1 घंटा बैठ के आहार तो किया मैंने, मेरा इतना ही अधिकार है आपके पास बैठने का, आपको जो कुछ करना है, पूजन पाठ, यह पूजन पाठ हो चुका, चौके में पूजन हुई ना, चलो। मैं तो उठाया पीछे, तो रास्ता के कभी कभी तो ऐसा होता है कि नहीं वो रास्ता ही दिखाओ, मैं तो निकल गए, भले गलत दिशा में चल रहा है, फिर अरे माता चले गए, चले चलो रास्ता दे, चलो चलो चलो, क्यों बैठेंगे आपके पास, हमारा अधिकार ही नहीं बैठने का, अगर बैठते हैं तो आगम विरुद्ध है वो कार्य, हमारा अधिकार नहीं बैठने का। इसके बाद उतनी देर मतलब जो उचित है, जैसे मान लिया आपको कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, माता जी ऐसा ऐसा है, इसमें क्या हमें उपाय करना चाहिए, कौन सी औषधि लें, कौन सा जाप करना चाहिए, क्या करना, कोई घर में कोई ऐसा संकट आ गया, संकट निवारण का उपाय साधु ही बताएंगे, और कौन बताएगा। कितने प्रकार के साधु होते हैं, तारण तरण, तारण और तरण, तीर्थंकर तो तारण तरण है ही है, पर पंच परमेष्ठी में सभी, एक तो उनके अंदर इतनी ऊर्जा है, रिद्धिधारी मुनिराज है, ऐसा उनके अंदर शक्तियां हैं जो कि उनकी ऊर्जा से ही दूसरे का रोग दूर होता है। जिसको आचार्य विमल साहब महाराज जी ऐसे आशीर्वाद दिया, हाँ लो सब काम सिद्ध हो गया, उसका सब संकट दूर हो गए। आचार्य विद्यासागर महाराज के विषय में सुना था हमने, कोई उनका भक्त बता रहा था कि एक व्यक्ति बहुत दुखी था, उसके शरीर में कोई ऐसा वेदना थी, रोग था, खुजली चलती रहती, फोड़े फुंसी होता रहता, बहुत दुखी था। तो महाराज ने मंदिर जाते तो पैर धोते हैं ना, तो पैर धोया था और पूरा पानी अपने शरीर में लपेट लिया उसने, रोग ठीक हो गया, उसका रोग ठीक हो गया। गणनियार का विजयमती माता जी के विषय में एक बार बता चुके हैं आपको। ये द्रोणागिरी है ना क्षेत्र, बड़े मेलेरा उसके पास में, नहीं बड़े मेलेरा नहीं, तो वहाँ पहाड़ भी है, भगवा, तो वहाँ आहार हो रहा था। अजैन लोग भी आके खड़े हो गए, अरे कुछ चरणामृत, कुछ हम प्रसाद दे दो, अरे अभी आहार शुरू होने दो, कुछ नहीं, अरे मेरा बेटा है ना वो बचपन से गूंगा है, बोलता नहीं है, मैंने सुना माता जी बहुत तपस्वी हैं, तो मुझे कुछ प्रसाद तो दो, जल्दी दो, मैं बुढ़ी हूँ, कहाँ तक खड़ी रहूँगी, पहले दे दो हमको। हल्ला, बहुत ज़्यादा हल्ला मचाने लगी। तो ब्रह्मचारी थी, मंजू थी, उसने कहा ये पद प्रचार करते हैं ना, तो वो गिलास लेके आई थी, इसमें दे दो हमें, पानी डाल दिया उसका, ले जा, पैर धुला हुआ पानी दे दिया उसको, ले जा इसको बच्चे को पिला देना, ठीक हो जाए। वो सही में बोलने लग गया, वो बोलने लग गया। आँखों तो हम लोग की आँखों से देखने में देखी हुई बात है। तो कुछ ऐसा होता है, तो तारण तरण। अब कुछ ऐसे होते हैं भैया, अपनी साधना तो कर रहे हैं, लेकिन वो रिद्धि सिद्धिधारी नहीं है, साधना कर रहे फिर भी आशीर्वाद उनका काम करता है, गुड बेटर बेस्ट, हाँ बस ऐसे समझ लो। एक तरण है, फिर मौका पड़े तो कभी एक कहानी सुनाते ना, माता जी को पहले बड़े माता जी सुनाती थी, घिसे घिसावे ले ले पानी, तेरे मन की सब कुछ जानी। सुना क्या कहानी है, नहीं सुनी? एक राजा था, उसकी जो रानी थी ना, वो जो घोड़ा लीद वीद साफ करता है ना, सफाई वफाई करता है, उसके प्रति मोहित हो गई। वर्कर्स मतलब काम करने वाला साधारण नौकर है, उसके रूप लावण्य को देखकर पर मोहित हो गई। अब क्या करें? वो कहती है ऐसा करो, ये जब तुमको, वो नहीं नाई था, नाई घोड़ा साफ करने वाला नहीं, नाई हजामत बनाता है ना, बाल काटता है, वो नाई के ऊपर मोहित हो गई ये रानी। तो उसने नाई को सिखाया ऐसा करो, कंटक कटे, हम तुम्हारे साथ हमेशा रह सके, तो जब तुम्हारा बाल बुलाएगा तुमको बाल काटने के लिए, तो इसको छुरी जिससे तुम सफाई करते हो ना, पहना करते हैं छुरी, तो उसको भोग देना उसके गले में, बात का मामला मैं देख लूँगी।
इधर क्या हुआ था, वही राजा तो अपने कभी कभी घूमने के लिए निकलता है, एक नदी के किनारे वो बैठा था, तो देखा कि मुनिराज बैठे, दर्शन किया। तो महाराज कुछ हमें उपदेश दो, मेरे को कुछ ज्ञान नहीं है, मैं कुछ नहीं आता मुझे। नहीं महाराज अभी कुछ तो लिख तो रहे थे आप। अरे मैं कुछ नहीं लिख रहा था, वो तो ऐसी कविता बनाने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे आता कुछ नहीं है। अरे क्या लिखा वो पढ़ के सुना दो। तो उन्होंने कहा घिसे घिसावे ले ले पानी, तेरे मन की सब कुछ जानी। वो बगुला था ना, एक पैर से खड़ा था, ध्यान की मुद्रा लगाया था, पर मायाचारी है ना, वो तो इसलिए ध्यान लगाया था कि पास में मछली आ जाएगी तो उसको पकड़ लूँगा, तो उसके ऊपर उन्होंने लाइन लिख दिया। वो चोंच को घिस रहा था पत्थर पर, घिसे घिसावे ले ले पानी, तेरे मन की सब कुछ जानी। अरे तू चोंच पहना इसलिए कर रहा है कि मछली आएगी तो पकड़ लूँगा और मार डालूँगा, और ध्यान लगा के खड़ा हो गया तू। तो पहले तो चोंच घिस रहा था, अब ध्यान ला के खड़ा हो गया, तो उसके ऊपर लाइन बना दी महाराज ने। तो महाराज चलो आपने जो भी लिखा वही सुना दो। सुना दिया यही, घिसे घिसावे ले ले पानी, तेरे मन की सब कुछ जानी। तो सोचा महाराज के वाक्य हैं बहुत पवित्र, उनकी साधना के इनसे मुख से निकला हुआ है, हमारे लिए यही पंक्ति बहुत उपयोगी है। अब क्या हुआ, वो तो रटता गया इधर, जैसे घर पहुंचा वो बैठा था बाल काटने के लिए। तो महाराज सोचे कि मुनि महाराज की बात भूल ना जाऊं, तो घिसे घिसावे ले ले पानी जोरों से बोलना चालू किया। वो समझ गया कि अरे मैं हत्या करने के लिए आया था सही में, महारानी ने। अब वो तो इतनी तेज से भागा कि पूछो ही मत। महाराज क्षमा करो क्षमा करो, मेरी गलती नहीं है, वो रानी ने कहा था, मैं नहीं, मेरे मन की आपने सब कुछ जान ली, मैं क्या बताऊं, अब मुझे छोड़ दो, आप छोड़ दो, सजा मत दो, सजा मत दो मेरे हाथ। फिर उसने बता दिया कि ये मेरा अपराध नहीं है, अपराधी जो कुछ है, लेकिन रानी ने मुझको कहा था, इसलिए मैं इस तैयारी से गया था कि आपको सही में मेरे मन की बात आपने जान ली, मैं आज आपको मारने वाला ही था। सही बात। तो राजा ने सच्चा बता दिया तो उसको छोड़ दिया, कर किसी सजा नहीं दिया, वैराग्य हो गया, उसको दीक्षा ले ली। अरे यार कैसा, जिस रानी के लिए सर्वस्व अर्पित, सारा साम्राज्य सब कुछ, धन संपत्ति सब इसके स्वामित्व है इसको, और वो मेरी हत्या के लिए, और ऐसे एक व्यक्ति के प्रति मोहित, इतना विषयानुराग, पंचेंद्रिय विषय भोगों से इसको घृणा हो गई और मुनि दीक्षा लेकर तप करने लग गया। तो सबसे बड़ी बात यह कि पंचेंद्रिय विषयानुराग जब तक मेरा मंद मंद कम कम नहीं होगा तो लेश्या ही शुभ नहीं होगी। अशुभ लेश्या की में रहेगी तो कहाँ से संवेदन होगा, कहाँ से चारित्र की ओर वृद्धि होगी। चारित्र की वृद्धि नहीं हो सकती और ना चारित्र की रक्षा हो सकती, रक्षा भी नहीं हो सकती। कब फिसल जाए कुछ ठिकाना नहीं है। मुनि दीक्षा लेकर के भी रक्षा नहीं कर पाते, क्यों? गोष्ठी, जो गृहस्थ हैं उनके साथ बैठकर विकथा करेंगे, उनके साथ इधर उधर की बातें करेंगे तो क्या होगा, उसी में रंजायमान हो जाएंगे। मुनिराज यदि औरतों से ज़्यादा बात करने लग गए और आरिका है यदि जेंट्स लोगों से ज़्यादा इधर उधर की बैठे बातें करने लग गए तो क्या होगा, कब किसका मन कहाँ फिसल जाए, कब क्या हो जाए कुछ ठिकाना नहीं। मैं आपको बताऊं, मैंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था छोटे में ही। मैं तो मतलब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मतलब समाधि हो गई, तो फिर मैंने 13वां था उनका समय शिखर गए, वहीं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया पार्श्वनाथ भगवान की टोक पर। अब टीचर थी तो भैया फीस जमा करने के लिए जेंट्स भी आएंगे। अब कक्ष में बैठे हुए हैं, वो अकेला एक लड़का आ गया, मेरे को अपनी बहन का फीस जमा करना है। अब मेरे को तो कब कभी छूटने लग गई, तो मैंने कहा ये टेबल खुशी से उठा ले, अब बीच मैदान में ले चल, वहाँ पर कलेक्शन करूँगी, यहाँ नहीं कर रही हूँ। कब कौन आ जाए। अब मान लो टीचर्स ट्रेनिंग करने के ट्रेन से जाना है, पहले तो 3-4 वहाँ मेंबर बैठे थे सब, अब सब एक साथ उतर गए, अब एक ही जेंट्स रह गया और हम रह गए। अब मेरे को वहाँ नहीं उतरना है, तो भी मैं तो उतर गई, और उतर करके जहाँ भीड़ भाड़ है वो गेट पर खड़ी किसी दूसरे गड्ढे में घुसी घुसी खड़े खड़े अपने स्थान तक पहुँची। स्त्री पर्याय बहुत विडम्बना है, इसकी रक्षा करना, कभी भी अकेले एक के साथ नहीं बैठना, नहीं करना,
लेकिन ठीक है, जैसे मान लो कमरा खुला हुआ है, अभी गिरनार में सुशांत आता था, पढ़ता था मेरे पास, तो इधर से भी कमरा खुला, खिड़की सब खुली है। अब किसी को दूसरे को रुचि नहीं है, उसको है कि हमको पढ़ना ही है, तो बाहर में आने जाने वाले यात्री आ जा रहे, तो वो इतनी दूर बैठा, हम यहाँ बैठ के पढ़ा दिया। वो भी अपने हमारी वृद्धावस्था और छोटा सा है तो पढ़ा दिया, लेकिन वो भी एक तरह से किसी दृष्टि से उचित नहीं है। पर अब क्या करें, अब गिरनार में कोई आहार देने वाला नहीं था, अगर उसको भगा देती हूँ, वो पढ़ने की दृष्टि से आया है, एक भी व्यक्ति आहार देने वाला नहीं, सुजल का त्यागी। तो मैंने सुख जी अपने, चूँकि आहार की व्यवस्था भी सही बनी रहे, वो देता था, पढ़ाई करता, यात्रा करता था और आहार देता था। पूरा 8 महीने तक कोरोना में वहीं मेरे पास ही रहा, 8-9 महीने तक। और यदि वो नहीं रहता तो बहुत भारी आफत पड़ती थी, कहाँ से कहाँ जूनागढ़ से बुलाना पड़ता, रोज़ अपडाउन कर, आहार देने वाला कोई था ही नहीं। विनीता दी थी, वो भी कभी MC पीरियड बैठ गए तो फिर कौन देवे बताओ, कौन बैठे। तो इस परिस्थिति, कोई परिस्थिति ऐसे होती कभी मान लो, लेकिन वो भी व्यवस्थित मर्यादित ढंग से बोलना चालना यदि करना रहा। आपको मालूम है सीता की जो चर्चा आती है, उसके ऊपर जो अपवाद लगाया गया था, मालिन ने अपवाद लगा दिया था वेदवती की पर्याय में, पूर्व पर्याय में वेदवती की पर्याय में एक मुनि एक आरिका, वो बहन की ने दीक्षा ले ली थी और भाई बहन दोनों ने दीक्षा ले ली। अब कुछ विषय समझ में नहीं आया होगा तो आपस में पूछ रहे थे वहीं पर बैठ करके, और वो झाड़ू बारी लगाने को, अरे दोनों एक बैठा, एक आरिका और मुनि बैठे, अरे तो बेचारे इनके चारित्र नहीं है, जब भी तो ऐसे बातें कर रहे, यानी क्या बातें कर रहे, क्या नहीं समझते, अपवाद कर दिया मुनि महाराज पर। मर्यादा यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, माता जी बोलती थी, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, ये शुद्ध है, ठीक है, हमारे परिणाम भी अच्छे, उनके भी अच्छे, लेकिन लोक विरुद्ध जो अमर्यादित उठना बैठना रहना, ये काम नहीं करना चाहिए। ना भाई का भरोसा, ना पिता का भरोसा। वर्तमान योग में देख लो क्या क्या कहानियाँ हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो चारित्र के लिए सबसे पहले लोक मर्यादाओं का पालन करना, सुसंस्कृत अपना जीवन रखना, खान पान रहन सहन वेशभूषा भड़कीला ऐसा नहीं होना जिससे लोगों की दृष्टि, खराब दृष्टि हमारे पर पड़े। हमारी वेशभूषा सही रहेगी तो अपने आप को दृष्टि किसी की नहीं जाएगी। और वेशभूषा ऐसी है कि आंगो पांग सब दिख रहे हैं, उभार दिख रहा है, सब कुछ क्या हो रहा है आजकल, महिलाएं और लड़कियां क्या कर रही हैं आप लोग जानो, सब कहने की आवश्यकता नहीं है। तो आंगो पांग को व्यवस्थित ढंग कर रखेंगे तो सामने वाले का भाव नहीं बिगड़ेगा। वेशभूषा नारियों का बिल्कुल सील संयम, नारी का सबसे बड़ा आभूषण और उसका संपत्ति सील है। सील की रक्षा के लिए वेशभूषा को सुधारना पड़ेगा, खान पान सुधारना पड़ेगा, सब कुछ सुधरा हुआ है और संस्कार अच्छे तो कहीं भी चले जाओ उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और स्वयं कंट्रोल नहीं है तो निमित्त तो तमाम मिलते ही रहेंगे, निमित्त तो तमाम मिलते ही रहेंगे। आजकल एजुकेशन ही ऐसा इस प्रकार का है। यहाँ गृह मेध्यन गारण दोनों लिखा है ना, गृहस्थ को भी प्रारंभिक भूमिका ही अपनी ऐसी बनानी है कि जिससे हमारे अंदर तामसिक विचार जागृत न हो, वासनाएं जागृत न हो, कभी भी किसी पर दृष्टि। देखो आचार्य, बड़े बड़े आचार्यों का, आचार्य विद्यासागर महाराज को देख लो, हमेशा उनकी दृष्टि सही रहती है। तपस्वी सम्राट सम्राट साम्राज जी, गणियार का विजयमती माता जी, ये सब महाविकृति महाराज का तो बड़े माता जी बताती थी कि जब माता जी आश्रम में पढ़ती थी उस समय महाविकृति महाराज का संग आया। अब उनकी आँख खुली, कभी देखा ही नहीं उन्होंने, 8 दिन 10 दिन वहाँ रहे, फिर उनकी नेत्र पूरा खुला, आँख खुली, आँखें नहीं दिखती हैं। फिर क्या वो अभिषेक, वहाँ तो 25 पंचामनाएँ में बाबली भगवान की बहुत बड़ी प्रतिमा है। तो माता जी उस समय तो विद्यार्थी, मतलब लड़की थी और पढ़ती थी आश्रम में, तो अभिषेक करने के लिए ऊपर गए। तो अभिषेक करने के जब उन्होंने आँख ऊपर खोली, अब दिखा कि इनकी आँख खुली, अर्ध नासा दृष्टि। क्या उनका आदर्श था। हम तो उस आदर्श को अभी स्वीकार उस % तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पुराणों में भी ऐसा आया है, ग्रंथ में आया है, जब सीता का अपहरण हो गया तब राम लक्ष्मण को पूछते हैं, वो जो गहना उसने उतार के नीचे डाल दिया था, हाँ, तो राम तो इतने दुखी विवल हो रहे हो कि मेरा तो दिमाग काम नहीं करा, लक्ष्मण तू देख ये आभूषण गिरे हुए किसके हैं, सीता के हैं क्या किसके हैं।
तो क्या कहते हैं, नूपुरम एवं जानामि नित्य पादाभिवंदनात्। बोलते हैं कटिबंध को नहीं जानता, कर्ण आभूषण को नहीं जानता, गले का आभूषण नहीं जानता, किसी भी आभूषण को मैं नहीं पहचानता हूँ, पर नूपुरम एवं जानामि नित्य पादाभिवंदनात्। मैं उनके चरण का स्पर्श करता था, दर्शन करता था, मातृवत उनको नमस्कार करता था। तो मत नूपुर का जो नूपुर पैर का बिछिया, उस पैर के आभूषण को जानता हूँ और किसी आभूषण को नहीं जानता। क्या आदर्श था अभी और क्या है। ये है संयम, ये है चारित्र, श्रेष्ठ चारित्र। उतना नहीं तो कम से कम अपनी पर्यायों के अनुसार अपनी जितना बन सके इस प्रकार के वातावरण में रहना, उठना बैठना, जिससे हमारे ऊपर कोई भी दुष्ट व्यक्ति हावी न हो सके, हमारे सील सेम का घात न हो। सील की रक्षा करना पुरुष के लिए भी आवश्यक है, स्त्रियों के लिए भी आवश्यक है। बताओ सुदर्शन सेठ का, उसने क्या कह दिया, मैं तो नपुंसक हूँ, अपनी रक्षा के लिए। उसके बाद जब उसकी दासी ने परिचय दिया, नहीं इसका ये पुत्र है, इसका भय है, और क्या क्या पूरी कहानी तो सुनाना नहीं है। आप समझ लो जब रानी उसको अपने दरबार में बुला लेती है तब भी क्या खूब कुचेष्टा करी उसने, लेकिन सुदर्शन तो जैसे भगवान की मूर्ति बैठती है ऐसे ध्यानस्थ हो गया। जब तक उपसर्ग है तब तक आहार पानी का त्याग है और अपने अरहंत सिद्ध भगनमोकार मंत्र का स्मरण कर रहा है। जब रानी ने देखा कि किसी तरह डिगने वाला नहीं है, अब प्रातःकाल होने को जा रहा है, तो उसने स्वयं अपने हाथ से अपना वस्त्र आवरण फाड़ दिए, वस्त्र आवरण को चीर-चार दिया और उस पर आरोप लगा दिया। और देखो राजा की बुद्धि, रोज दिन दरबार में आने वाला कहाँ इतना मान्यता देते थे। सोचे हाँ सही है, और फांसी से मतलब उसको सूली की सजा दे दी। और जितनी बार उसको मारना चाहता है जल्लाद, उतनी बार वो हार बन जाता है, फूलों का हार बन जाता है। ये है चमत्कार, चारित्र, वृद्धि, रक्षा। देवों ने आकर रक्षा करी, अपने आप थोड़ी हार बन जाएगा। सीता के सील उसका सील निर्मल था, तब तो अग्निकुंड, इतना बड़ा अग्निकुंड, और वो सरोवर बन गया, कमल खिलने लग गए, सिंहासन बन गया। यदि हमारा निसील निर्मल, अनंतमती तो 6 वर्ष की बच्ची, जब उस पर उसके सौंदर्य को देखकर दूसरे लोग उसका सील भंग करना चाहते हैं, देवों ने आकर उसकी रक्षा करी। ये है चारित्र की महिमा। तो जिस प्रकार का प्रथमान योग तो जरूर पढ़ना चाहिए, हर लोग को पढ़ना चाहिए, मुनियों को भी, साधुओं को भी पढ़ना चाहिए, और गृहस्थों को तो विशेष रूप में पढ़ना चाहिए। देखो उसमें कितनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, चाहे श्रीपाल चरित हो, चाहे पद्म पुराण में आपको सीता की कथा है, पांडवों का देखो किस प्रकार उन्होंने भयंकर कष्टों को सहन किया, लेकिन अपने व्रत नील संयम से च्युत नहीं हुए। तो ये चरणान योग में अब आपको प्रथमान योग तो जगत चारों प्रकार का उसमें कथन है। चरणान योग का विषय मिलेगा, द्रव्यान योग का विषय मिलेगा, और प्रथमान योग कथानक तो है ही है। मतलब कथानक के माध्यम से करणान योग, चरणान और द्रव्यान योग तीनों ही विषय को गौण रूप में लिया है। मुख्य तो कथानक है, महापुरुषों का चरित्र है, लेकिन महापुरुषों का चरित्र तो मोक्ष मार्ग को ही तो दर्शाता है। मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन ही महापुरुषों के जीवन परिचय से होता है। तो एक के बाद एक सब महत्वपूर्ण है। समय हो चुका है, तो क्या कहना है, अपने सील संयम की रक्षा करो तो भावी जीवन सुखी होगा, नहीं तो व्यसनों में फंस गए और धन संपत्ति तो फौरन जाके खूब कमा ली। 1 करोड़ वार्षिक, किसी का 1 करोड़ मंथली, अरे बहुत अच्छा है, तो वहीं जाके रहना है। तो क्या होगा, व्यसनी बन गया, अगला भाव वो चक्रवर्ती भी 7वें नरक पहुंच गया। अपना तो चक्रवर्ती ये सब पुण्य नहीं है, फिर क्या होगा, विषय भोग क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे। सोचो आप, अभी अपनी फिक्स डिपॉजिट संपत्ति तो यही है कि सम्यक दर्शन को निर्मल बनाओ, और जितना हो सके गृहस्थ जीवन में भी संयम का पालन करो, चारित्र को संभालो,
रत्नत्रय को जितने % जैसे जैसे हो सके सुरक्षित रखने का प्रयास करो तो निकट भव में हम भी मोक्ष जा सकते हैं, भावी जीवन हमारा भी सुधर सकता है और भावी जीवन को हम सुखी बना सकेंगे। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। मानी माता भगवान की जय। पटगंज आर्य 105 माता जी की जय। आर्य का संगीत की जय। माता जी का चल रहा है।